हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निरंजन। वेलकम टू निरंजन IQ यूट्यूब स्टडी चैनल। टुडे वी विल गो टू डिस्कशन अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे साधारण विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपका बहुत सारा एग्जाम में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिलेक्ट किया है, प्रीवियस ईयर पेपर से सिलेक्ट किया है। आज हम वही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो पिछले साल बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। First question of the session is, what is the SI unit of measuring intensity of sound or noise? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा रहा है साउंड और नॉइस का SI यूनिट क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेसिबल। फ्रेंड्स, डेसिबल साउंड का SI यूनिट यानी SI मात्रक होता है और डेसिबल का सिंबल होता है dB। फ्रेंड्स, dB के रूप में भी जाना जाता है डेसिबल। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। फ्रेंड्स, मास यानी द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, याद रखना है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होता है मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है कैंडेला, ऑप्शन डी में जो कैंडेला है। ये सब फ्रेंड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन रियर साइड? फ्रेंड्स, हम जो ऑटोमोबाइल्स यूज किया जाता है यानी व्हीकल्स यूज किया जाता है, पिछले वाला ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक दो साइड में दो मिरर यूज किया जाता है। वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है और नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा मिरर है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है रियर व्यू के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स, अवतल दर्पण जानवाहन में यूज किया जाता है पिछले वाला ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओम। फ्रेंड्स, ओम होता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओम का सिंबल होता है ऐसा फ्रेंड्स, ओम का सिंबल है। और रेडियन होता है एक सॉलिड एंगल का होता है रेडियन। और फ्रेंड्स, ओम्स लॉ आपको पता ही होगा। ओम्स लॉ V इजिकल टू IR और करंट I इजिकल टू R इजिकल रेजिस्टेंस इजिकल टू V/I। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज, एट व्हिच टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से ऐसा टेम्परेचर है स्केल में जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, -40 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, -40 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम इक्वल होता है। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला C/100 इक्वल टू F-32/180। इसको हल किया जाएगा तो -40 डिग्री आएगा। C जगह पे C ही रहेगा। 20 से कट किया जाएगा तो 5 और ये भी 20 से कट किया जाएगा तो 9, यानी
C/5 इजिकल टू F-32/9। इसको हल कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा -40°C। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। फ्रेंड्स, गोबर गैस जो होता है उसके अंदर कौन सी ऐसा गैस है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीथेन। फ्रेंड्स, मीथेन गोबर गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। CH4 मीथेन का केमिकल फार्मूला है। और ऑप्शन ए देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, ये फायर एग्जिस्टिंग गैस भी बोला जाता है और उसका फार्मूला CO2 है। और ऑप्शन सी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, सल्फर। फ्रेंड्स, सल्फर नेचुरल रबर जो हार्ड किया जाता है, नेचुरल रबर एक्चुअली बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसको हार्डनेस करने के लिए सल्फर यूज किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है सल्फर का। और नाइट्रोजन देखेंगे। नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। फ्रेंड्स, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फ्रेंड्स, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। द राइट आंसर इज नेफ्रॉन। फ्रेंड्स, functional and structural unit of kidney is nephron. The right answer is option A. Friends, study of kidney को क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ किडनी। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है और इरिस आई का पार्ट होता है, आई का। और टेस्टिस फ्रेंड्स मेल सेक्सुअल पार्ट है, टेस्टिस। हमारा सही आंसर ऑप्शन है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और स्टडी ऑफ किडनी इज नेफ्रोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज डैश इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, प्लांट्स में, पौधों में जो वाटर ट्रांसफर होता है किसके कारण, किसके वजह होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जाइलम। फ्रेंड्स, जाइलम जो होता है प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच गैस इज इन्वॉल्व्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। फ्रेंड्स, भोपाल में यानी MP मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुआ था। वो कौन सा गैस इंसिडेंट हुआ था, वो कौन सा गैस था। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड्स, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये इन्वॉल्व था और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, मिथाइल आइसोसाइनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H3NO। C2H3NO is the chemical formula of मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 2nd of December 1984 को हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। और ये कंपनी था भोपाल में, तो कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड। फ्रेंड्स, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड में एक कंपनी था, वो कंपनी से एक गैस लीकेज होके ये इंसिडेंट हो गया था
जिसके वजह से बहुत सारा पीपल्स डाइड हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हिच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन्स हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। फ्रेंड्स, कोल का 4 टाइप्स होता है। कोयला कौन से कोयला में हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है? एक लोएस्ट, देन दूसरा, तीसरा और फोर्थ। ऐसा कौन सा होता है जिसमें सबसे हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन पाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंथ्रासाइड। फ्रेंड्स, एंथ्रासाइड कोल में एवरेज अप्रोक्सीमेट 90% कार्बन पाया जाता है। और सबसे लोएस्ट लो क्वालिटी कोल होता है बिटुस्मिनस। बिटुस्मिनस इज द लो क्वालिटी कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये बिटुस्मिनस नहीं होगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट में अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ कार्बन पाए जाते हैं। ये सबसे लो क्वालिटी है और सबसे हाई क्वालिटी है एंथ्रासाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रेन, सॉरी लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, सबसे अधिक रीजेनरेशन पावर होता है लिवर का। फ्रेंड्स, अगर आपका लिवर 90% डैमेज हो जाएगा फिर भी रिकवर होने का बहुत चांसेस है लिवर का। ठीक है। चलिए, ये हार्ट है। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Iron is prevent from rusting by coating with zinc. This process is called। फ्रेंड्स, आयरन का कौन सा भी रॉड है उनके ऊपर जिंक का कलर दिया जाता है। क्यों? जिंक का कलर दिया जाता है क्योंकि वो रस्ट से बचने के लिए, यानी जंग से बचने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गैल्वेनाइजेशन। फ्रेंड्स, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से आयरन को जिंक से बचा जा सकता है और उसको सैक्रिफाइजिंग मेथड भी बोला जाता है क्योंकि आयरन को बचने के लिए जिंक खुद को सैक्रिफाइज कर देता है। इसको सैक्रिफाइज मेथड यानी गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ऐसा मीडियम है जो साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए, एयर, वैक्यूम, स्टील और वाटर। चारों में से कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टील। फ्रेंड्स, स्टील में साउंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है। और वैक्यूम की बात किया जाए तो वैक्यूम में साउंड बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टील। फ्रेंड्स, स्टील जगह पे स्टील ना दे के अगर सॉलिड देगा तो हमारा आंसर सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड। लेकिन यहाँ पर स्टील दे रखा है क्योंकि स्टील एक सॉलिड होता है। हमारा सही आंसर स्टील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। फ्रेंड्स, ओशन का डेप्थ नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? द राइट आंसर इज सोनार। फ्रेंड्स, सोनार एक डिवाइस होता है जो ओशन का डेप्थ मापा जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म एक होता है फ्रेंड्स। सोनार क्या है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फ्रेंड्स, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और एमिटर इलेक्ट्रिकल करंट को मापता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और बेल आइकन भी ऑन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देखेंगे। व्हिच गैस इज यूज इन फायर एग्जिस्टर। फ्रेंड्स फायर से बचने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड फायर से बचने के लिए यूज किया जाता है और इसका केमिकल नेम है CO2। फ्रेंड्स CO2 गैस यूज किया जाता है फायर एग्जिस्टर। और मीथेन गोबर गैस का मेन कांस्टेंट है और इसका केमिकल फार्मूला है CH4। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ लेंस। फ्रेंड्स व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड करेक्ट विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अगर एक पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो कौन सी तरीका का लेंस यूज करना पड़ेगा? द राइट आंसर इज कॉनकेव लेंस। फ्रेंड्स कॉनकेव लेंस यूज करने से जिस पर्सन को मायोपिया डिजीज हो जाता है उसको करेक्शन करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कॉनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास। फ्रेंड्स ब्रास इज एन और एलॉय ऑफ ब्रास इज एन एलॉय ऑफ व्हिच टू मेटल। फ्रेंड्स एलॉय क्या होता है पहले समझना है। एलॉय होता है कौन सा भी दो तरीका का मेटल का मिक्स करना होता है एलॉय। फ्रेंड्स कौन सा भी दो तरीका का मेटल मिक्स करने से होता है एलॉय। और ब्रास एक एलॉय होता है, ये कौन सा दो मेटल का मिक्सचर है? द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक इज द एलॉय ऑफ ब्रास। ब्रास का दो एलॉय होता है कॉपर एंड जिंक। फ्रेंड्स कॉपर और जिंक मिलने से ब्रास बना जाता है और उसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है कई बार। 70% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ जिंक दोनों मिलके ब्रास बनता है। और कॉपर एंड जिंक मिलने से कॉपर प्लस जिंक तो ब्रास हो गया, लेकिन तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? द राइट आंसर इज फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका फार्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। इसका फार्मूला है MgOH2। फ्रेंड्स MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला है और उसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच विटामिन सॉरी दोस्तों ये प्लेस हो गया प्ले व्हिच विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। फ्रेंड्स ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये समझने से पहले ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है समझना है। फ्रेंड्स हमारा बॉडी में कहाँ पर भी चोट लग जाएगी तो ब्लीडिंग होता है, ब्लड ब्लीडिंग होता है और कुछ देर तक ब्लीडिंग होता है, देन ब्लड ऑटोमेटिक
ब्लीडिंग से स्टॉप हो जाता है। कुछ देर तक ब्लीडिंग होता है, देन स्टॉप हो जाता है। जो स्टॉप होता है उसी प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। अगर कोई भी पर्सन का बॉडी में विटामिन के का अभाव है तो कम है तो ब्लड बंद जम जाना थोड़ा लेट होता है। अगर जिस बॉडी में विटामिन के ज़्यादा है तो थोड़ी देर बाद में ब्लड ब्लीडिंग बंद हो जाता है। इसी प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। फ्रेंड्स, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। और अगर किसी भी पर्सन का विटामिन ए कम हो जाता है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज हो जाता है। और विटामिन बी में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है। B1, B2, B3, B5 ऐसे करके 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है। और विटामिन सी के बात किया जाए तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है ये फ्रेंड्स फूड फ्रूट आइटम से विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। और विटामिन सी कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी कमी से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के इज द इम्पोर्टेंट। विटामिन के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क इन व्हिच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है कम्युनिकेशन वर्क में। ये कौन सी प्रिंसिपल से वर्क करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल से ये वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्कैटरिंग। फ्रेंड्स, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन डिस्कवर किया था? हमारा इंडिया का साइंटिस्ट। फ्रेंड्स, इसका रामन इफेक्ट भी बोला जाता है स्कैटरिंग को। इससे इंडिया का एक साइंटिस्ट डिस्कवर किया, उसका नाम मुझे कमेंट करके आप मुझे बताना है। इसको रामन इफेक्ट भी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। और उसको जो डिस्कवर किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उनको अवार्ड से भी नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम ऑफ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है या बोन कौन सा है? द राइट आंसर इज फीमर। ऑप्शन सी, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। और स्टेपिस होता है फ्रेंड्स, ये कान में पाया जाने वाला सबसे छोटा हड्डी है ह्यूमन बॉडी का, स्टेपिस। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस एंड लार्जेस्ट फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। पावर हाउस ऑफ द सेल। फ्रेंड्स, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और फ्लोएम प्लांट में फूड सप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। फूड सप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। और जाइलेम के बारे में हमें अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया। जाइलेम वाटर सप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स। फ्रेंड्स, हमारा ऑटोमोबाइल्स में जो ब्रेक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स कौन सी प्रिंसिपल से वर्क करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पास्कल। पास्कल लॉ के अनुसार हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। द सन हीट थ्रू
द सन हीट द अर्थ फ्रेंड्स, ये अर्थ होगा, अर्थ थ्रो फ्रेंड्स, सूर्य से जो हीट आता है पृथ्वी तक यानी अर्थ तक, ये कौन सी प्रोसेस से आता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक हीट आना एक रेडिएशन होता है, रेडिएशन माध्यम से हीट आता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। द ओजोन लेयर एबव सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर होता है। ये ओजोन लेयर हमको कौन सी प्रॉब्लम से बचाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रे। फ्रेंड्स, सूर्य किरण में अल्ट्रावायलेट रे होता है जिसको ओजोन रे प्रोटेक्शन देता है हमको। अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर पड़ जाता है, बहुत सारा आदमी का मौत हो जाएगा। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन लेयर के लिए, मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि ओजोन लेयर डैमेज ना होगा। और ओजोन का केमिकल नेम होता है O3 फ्रेंड्स, O3 इज द केमिकल नेम ऑफ ओजोन लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The audible range of sound for an average adult human being is, the audible range of sound for an average adult human being is, फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक अडल्ट ह्यूमन यानी एक नॉर्मल ह्यूमन मैन को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाएगा। 20,000 होना चाहिए ये। अगर एक ह्यूमन 20 से 20 हर्ट्ज तक सुन पाएगा, 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाएगा। 20 से कम होगा तो नहीं सुन पाएगा, और 20,000 से ज़्यादा साउंड होगा तो उसका कान भी खराब हो सकता है। इसका बीच में होगा तो इजी से सुन पाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ अडल्ट ह्यूमन। फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।